प्रभात और चंद्रिका के रिश्ते में आई दूरियां अब एक बड़े भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। चंद्रिका अपने दिल का दर्द छुपा रही है, लेकिन प्रभात को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जब वो चंद्रिका के पास जाकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और उसे गले लगा लेता है, तो वसु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या ये गले लगाना रिश्तों को फिर से जोड़ देगा या फिर कोई नया तूफान आएगा? ऐसी ही दिल छू लेने वाली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चंद्रिका के दिल में बहुत दिनों से एक भारी बोझ जमा था। वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। घर के लोग अपनी अपनी बातों में लगे थे, पर चंद्रिका की आंखों में छिपा दर्द किसी से छिपा नहीं था। वो बार बार यही सोच रही थी कि जिस रिश्ते को उसने अपने प्यार, भरोसे और त्याग से संभाला, वही रिश्ता आज उससे दूर क्यों होता जा रहा है। प्रभात से उसकी दूरियां सिर्फ बातों की नहीं थीं, बल्कि दिलों के बीच भी एक दीवार खड़ी हो गई थी। चंद्रिका चाहकर भी प्रभात से कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बात फिर गलत न समझ ली जाए। वसु ये सब चुपचाप देख रही थी। वसु को साफ महसूस हो रहा था कि चंद्रिका और प्रभात के बीच जितनी भी कड़वाहट है, वो दिल की नफरत नहीं, बल्कि गलतफहमी और गुस्से की वजह से है। वसु जानती थी कि चंद्रिका ने हमेशा घर को जोड़कर रखने की कोशिश की है। उसने अपने दुख को कभी बड़ा नहीं बनाया, बल्कि हर बार सबकी खुशी को अपने दर्द से ऊपर रखा। वसु के मन में बस एक ही इच्छा थी कि प्रभात अपनी गलती समझे और चंद्रिका के पास लौट आए। वसु को लगता था कि अगर प्रभात एक बार सच्चे दिल से चंद्रिका की आंखों में देखेगा तो उसे सब समझ आ जाएगा। दूसरी तरफ प्रभात भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था और उसकी जगह पछतावा लेने लगा था। वो अकेले में बैठकर अपने फैसलों के बारे में सोचता था। उसे याद आता था कि चंद्रिका ने कितनी बार बिना शिकायत किए उसका साथ दिया। जब घर में मुश्किल आई, तब चंद्रिका ही थी जिसने सबको संभाला। जब प्रभात परेशान था, तब चंद्रिका ने ही उसे हिम्मत दी। लेकिन आज प्रभात ने उसी चंद्रिका को सबसे ज्यादा दर्द दिया था। ये बात उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। प्रभात को अब समझ आने लगा था कि उसने अपने अहंकार में बहुत कुछ खो दिया है। वो ये मानने लगा था कि हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झुकना भी पड़ता है। उसे महसूस हुआ कि चंद्रिका की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए दिल की आवाज़ है। प्रभात के मन में बार बार यही सवाल उठता था कि क्या चंद्रिका उसे माफ़ कर पाएगी? क्या वो फिर से उसी भरोसे के साथ उसके पास आ पाएगी? प्रभात के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि शर्म और दर्द साफ दिखने लगा था। वसु ने प्रभात के इस बदले हुए रूप को महसूस कर लिया था। उसने देखा कि प्रभात की आंखों में अब कठोरता नहीं रही। उसकी चाल में भी पहले जैसी अकड़ नहीं थी। वसु के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद अब वो पल आने वाला है जिसका इंतजार उसे बहुत दिनों से था। शायद अब प्रभात अपने दिल की बात कहेगा। शायद अब चंद्रिका का दर्द खत्म होगा। घर के माहौल में अभी भी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक नई शुरुआत की आहट सुनाई देने लगी थी। वसु मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि इस बार कोई गलतफहमी बीच में ना आए और प्रभात सच में चंद्रिका का हाथ थाम ले। चंद्रिका एक कोने में खड़ी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके टूटे हुए दिल को देखे। उसने हमेशा सबके सामने अपने दर्द को छुपाया था, लेकिन आज उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थीं। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या प्रभात कभी उसके दिल की हालत समझ पाएगा? क्या उसे कभी ये एहसास होगा कि चंद्रिका ने जो भी किया वो सिर्फ घर और रिश्तों को बचाने के लिए किया? चंद्रिका की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रभात धीरे धीरे उसके पास आता है। उसके कदमों में पहले जैसी सख्ती नहीं होती। वो चंद्रिका के सामने आकर रुक जाता है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। ये खामोशी ऐसी होती है जिसमें हजारों बातें छुपी होती हैं। चंद्रिका अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि वो प्रभात की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे डर होता है कि कहीं फिर से उसके दिल का दर्द बाहर ना आ जाए। प्रभात भी कुछ पल तक चुप रहता है, फिर बहुत धीमी आवाज में चंद्रिका से कहता है कि उसने गलती की है। उसने गुस्से में आकर उसे गलत समझा और उसके दिल को दुख पहुंचाया। प्रभात की आवाज में इस बार कोई गुस्सा नहीं था, उसमें सिर्फ पछतावा था। वो चंद्रिका से कहता है कि रिश्ते को समझने में उससे देर हो गई। उसने उन बातों पर भरोसा कर लिया जिनमें सच्चाई नहीं थी, लेकिन उस इंसान की सच्चाई नहीं देखी जो हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी रही। चंद्रिका पहले कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने दर्द को रोकना चाहती है, लेकिन प्रभात की बातों में उसे पहली बार सच्चाई महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद प्रभात सच में बदल गया है। शायद उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रभात चंद्रिका के और करीब आता है और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। ये पल बहुत भावुक होता है। ये गले लगाना सिर्फ माफ़ी मांगने का तरीका नहीं होता, बल्कि टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की कोशिश होता है।
चंद्रिका पहले हैरान रह जाती है, फिर धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है। उसके आंसू अब दर्द के नहीं रहते, बल्कि उस सुकून के होते हैं जिसका इंतजार उसने बहुत समय से किया था। उसे महसूस होता है कि शायद उसका रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसमें प्यार बाकी है, अपनापन बाकी है और सबसे बड़ी बात उम्मीद बाकी है। वसु ये सब देखकर भावुक हो जाती है। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखने लगती है। वसु के लिए ये पल किसी जीत से कम नहीं था। वो हमेशा चाहती थी कि घर के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाएं। चंद्रिका और प्रभात के बीच की दूरी खत्म हो और घर में फिर से प्यार लौट आए। वसु की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। जिस घर में कई दिनों से तनाव और चुप्पी थी, वहां अब फिर से अपनापन लौटने की शुरुआत हो रही है। लेकिन इसी खुशी के साथ कहानी में एक हल्का सा सवाल भी रह जाता है। क्या ये मिलन सच में सभी परेशानियों को खत्म कर देगा, या फिर कोई नया सच सामने आकर इस खुशी को फिर से हिला देगा? वसु तो इस पल को दिल से जी रही है, लेकिन आने वाले समय में किस्मत क्या मोड़ लेगी ये कोई नहीं जानता। फिर भी आज के इस पल में प्रभात का चंद्रिका को गले लगाना और वसु की खुशी घर के लिए एक नई उम्मीद बन जाती है।